हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमान सिंह, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। एनसीटीई ने एक नोटिस क्लैरिफिकेशन के थ्रू ये बताया है कि सीटेट का न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस क्लैरिफिकेशन से दोस्तों लगभग 50,000 शिक्षकों और सभी स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूजन रहता था, आपको पता होगा कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बराबर बना रहता था कि मैं सीटेट यूपी टेट कब दे सकता हूँ, सीटेट यूपी टेट के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है सीटेट का, और इसी वजह से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज कर रहे थे। इसी वजह से सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ पाया है, इसी वजह से लेट हो रहा है। पहले जब आप फॉर्म भरते थे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिख के आता था परसुइंग आर पास्ड, यानी पास्ड आर अपीयरिंग, या तो आप के पास टीटीसी का कोई सर्टिफिकेट हो, आप पास हो, या तो आप किसी ईयर में अपीयरिंग हो। तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता था अपीयरिंग का मतलब क्या है। अपीयरिंग का मतलब यहाँ फाइनल ईयर में आप हो, या थर्ड सेमेस्टर में हो, या फोर्थ में हो, या थर्ड फोर्थ दोनों मान्य होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मान्य नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा क्राइटेरिया था कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर अर्थात फाइनल ईयर में अगर स्टूडेंट है तो वह उसको अपीयरिंग बोला जाता था, लेकिन फर्स्ट ईयर में है या तो उसको अपीयरिंग नहीं बोला जाता था। यहाँ पर नोटिस जारी करके बताया है एनसीटीई ने परसुइंग का मतलब क्या है। परसुइंग का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग आर प्रोसीडिंग फर्दर। परसुइंग का मतलब है आप उस काम को कर रहे हैं, उस एजुकेशन को ले रहे हैं। देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ टीटीसी एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग। कैन बी सेड टू बी परसुइंग मीन्स यदि नोटिस को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको पूरा हिंदी में क्लैरिफाई करके बता दूंगा। यहाँ पर हिंदी में इसका मेन मतलब ये है कि यदि परसुइंग किसको कहेंगे, पहले तो ये बतलाया है, फिर बोला है परसुइंग सच ए टीचर अंडरगोइंग फॉर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग मीन्स ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड। इस एडमिटेड वर्ड पे ध्यान देना है आपको। A candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said pursuing। जिसने एडमिशन ले लिया है अब उसे कहेंगे परसुइंग। पहले किसे बोलते थे? पहले जो फाइनल ईयर में होता था उसे कहते थे परसुइंग। परसुइंग का मतलब इन्होंने बदल दिया है। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम। इन द व्यू ऑफ द एबव इट इज क्लैरिफाइड दैट a fair reading of class 5(2) of NCTE guideline, a person who has been admitted in TTC is pursuing and he are eligible for the appearing in TET examination। इसका मेन मतलब यह है कि एक आदमी अगर एक बच्चा उसने किसी भी टीटीसी में एडमिशन ले लिया है, किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो उसे हम परसुइंग कहेंगे। इसीलिए वह एलिजिबल है टेट में अपीयर होने के लिए। अब ये डिग्री मान्य कब होगी? ये डिग्री दोस्तों मान्य होगी, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो, एडमिशन ले लिया, आप टेट सुपर टेट पास कर सकते हो, लेकिन जब आपका टीटीसी का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा तभी आपका सीटेट या यूपी टेट भी वैलिड होगा। आपको पता होगा कोई भी टीचर से रिलेटेड नॉर्म्स होता है वो एनसीटीई की गाइडलाइन से होता है, और सबसे पहले सीटेट पर अप्लाई होता है, उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने अपने जगहों पर उसे अप्लाई कर देती हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो ये है, एनसीटीई ने कहा है कि कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो, अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है तो आप टेट देने के पात्र हैं और आप टीटी दे सकते हैं, और आपका प्रमाण पत्र आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद वैलिड हो जाएगा। इसमें उसने एक सुप्रीम कोर्ट की याचिका का भी जिक्र किया है, उसी के चलते, और उस याचिका में मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 50,000 शिक्षकों की जॉब खतरे में आ गई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैंने बहुत सुना था कि इनका कोर्स वैलिड नहीं है, या फर्स्ट ईयर में थे तभी एग्ज़ाम दिए थे, ऐसा कुछ था। अगर आपको एनसीटीई के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में आप पूछिएगा, आपको ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।